हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज बडी। स्टडीज बडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये बीपीएससी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए प्रैक्टिस सेट 3 है, जिसमें आपको जीके जीएस के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं पूरे 50। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेट 3 है, तो बाकी के अगर 2 प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखा है तो उसे भी जाके देख लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और दोस्तों, ये तो केवल जनरल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट है। अगर आप चाहते हैं कि मैथ और रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराया जाए, तो आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर हमें मैथ और रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो मैं आपको मैथ और रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दूंगा। और आइए फिलहाल देखते हैं जनरल स्टडीज़ के 50 इस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का, जिसका ये तीसरा भाग है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में सम्मिलित जो समवर्ती सूची है वो किस देश की देन है, या फिर समवर्ती सूची को किस देश से लिया गया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी, या फिर हम बौद्ध संगति भी कह सकते हैं, जो कि अशोक के शासनकाल में आयोजित हुई थी। तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? ये होता है टेस्ला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, किसी गतिमान वस्तु की गति दुगनी कर दे तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अगर हम किसी गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है दुगनी कर देंगे तो इसकी गति कितनी होगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौगुनी हो जाएगी। ठीक है, 4 गुना हो जाएगी। अगर किसी गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा को जो गति की जो है दुगनी कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन से देश ने अप्रैल 2020 में अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर प्रथम या फिर नूर वन कह सकते हैं को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो नूर वन को किसने लॉन्च किया, किस देश ने लॉन्च किया है दोस्तों? तो ये लॉन्च किया है ईरान ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ईरान। ईरान आपका नूर प्रथम से ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था। जो भारत छोड़ो आंदोलन क्या का प्रारंभ किया गया था, किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था इसे? तो इसको जो है क्रिप्स मिशन के खिलाफ या फिर क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया में जो है प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन देख सकते हैं कि गांधी जी की 11 सूत्री मांग पूर्ति न होने पर निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ। 11 सूत्री मांग जो थी गांधी जी की, उस वो जब पूरा नहीं हुआ तो कौन सा आंदोलन की शुरुआत हुई? तो ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं कि पाटलिपुत्र के संस्थापक हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पाटलिपुत्र के जो संस्थापक हैं वो है उदयन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदयन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। मुक्ति दिवस कब मनाया था मुस्लिम लीग ने? तो ये मनाया था 1939 में। 1939 में इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना जाता है। एक कार्बन क्रेडिट जो होता है उसे किसके तुल्य माना जाता है? तो 100 केजी कार्बन डाइऑक्साइड के तुल्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किससे घिरा हुआ है। ये जो हमारा सिक्किम ये राज्य है, उसके अगल बगल चारों तरफ कौन से राज्य हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, या फिर देश पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान और पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है जो हमारा सिक्किम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि 24 अगस्त 2020 को डीआरडीओ के नए चेयरमैन नियुक्त किया गया है। किसे नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है डीआरडीओ का 24 अगस्त 2020 को? तो ये है जी सतीश रेड्डी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जी सतीश रेड्डी आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि बुमला दर्रा कहाँ अवस्थित है। तो बुमला दर्रा जो है कहाँ अवस्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो बुमला दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि खासी सुकरी तथा जवाई निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है।
खासी हो गई, सुकरी हो गई, चवाई हो गई, निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है लूनी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि अमीबा प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं। जो अमीबा और प्रोटोजोआ होते हैं किस जगत के अंतर्गत आते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। किसके अंतर्गत आते हैं, प्रोटिस्टा। यहाँ पे प्रोटोजोआ तो आसान है, प्रोटोजोआ आप प्रोटिस्टा से याद कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको अमीबा भी याद करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 16वां। तो 16वें क्वेश्चन में दिया गया है कि ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। इसमें से कौन सा कथन गलत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, यह सबसे प्राचीनतम वेद है, ये तो बिल्कुल सही है। बोल रहा है कि इसके 9वें मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ये 10वें मंडल में है, ठीक है। 10वें मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है, ठीक है। और इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त और 10 580 ऋचाएं हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि 2 जो है गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2021 की थीम क्या है। यहाँ से एक बात क्लियर होता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी थीम पूछा जा रहा है आपसे, तो थीम इसका होता है आत्मनिर्भर भारत का योगदान, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत का योगदान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 2021 में प्रवासी भारतीय दिवस की थीम थी आत्मनिर्भर भारत का योगदान, 9 जनवरी को जो मनाया जाता है। 18वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है। इसमें से खरीफ फसल नहीं है, उसे छांटना है आपको। तो इसमें देखिए गेहूं जो है वो खरीफ फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, गेहूं, ठीक है। 19वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है। इसमें से जैव विकास की अवधारणा से संबंधित कौन है, तो ये है चार्ल्स डार्विन। आप लोग अच्छे से जानते होंगे इन्हें, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि पादप में अवस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है। जो पादप में उपस्थित होती है कोशिका भित्ति, वो किससे निर्मित होती है दोस्तों, तो ये जो है सेल्यूलोज से निर्मित होती है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि मौर्य काल के किस शासक को शत्रु विनाशक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन ही है, शत्रु विनाशक बार बार बीपीएससी में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चंस, तो आप लोग जो है इसे नोट कर लीजिएगा। और अच्छे से मैं जो सारे क्वेश्चन जो बता रहा हूँ सारे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा जरूर। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार को जो है शत्रु विनाशक के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। बिंदुसार को किसके नाम जाना जाता था, शत्रु विनाशक के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस राज्य के कादगी साड़ी को अगस्त 2019 में जीआई टैग प्रदान किया गया। कांगदी साड़ी किस राज्य को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो ये है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु को इसे जो है, तमिलनाडु को जो है कांगदी साड़ी का जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यहाँ पे कांगदी साड़ी आपका तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे बोमडीला जो है, बोमडीला सारे दर्रे की बात कर रहा था। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है। नाथुला सिक्किम बिल्कुल सही है। भोरघाट हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे गलत है। भोरघाट कहाँ है, महाराष्ट्र में है। भोरघाट कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भोरघाट कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और पालघाट जो है केरल में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भोरघाट है वो गलत है, वहाँ पे हिमाचल प्रदेश ना होकर महाराष्ट्र होगा। आगे बढ़ते हैं। तो 24वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि पातशाहनामा निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के राजनीतिक और सामाजिक जीवन का वर्णन किया गया है। तो पातशाहनामा में किसके जीवन का वर्णन किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है शाहजहां, इनके जीवन के बारे में बताया गया है पातशाहनामा में, ठीक है। 25वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये नाओमी ओसाका जो है उन्होंने जीता है यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल का खिताब, नाओमी ओसाका, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
26वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि चालीसा मंडल को निम्नलिखित में से कौन सुल्तान ने भंग किया था। जो चालीसा मंडल था उसे किस सुल्तान ने भंग किया था ये आपको बताना है। तो इसे जो है बलबन ने भंग किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बलबन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1303 में काकतीय शासकों की सेना निम्न में से किसकी सेना को वारलंग में परास्त किया। यहाँ पे वारलंग में किसकी सेना को काकतीय सेना ने परास्त किया, ये आपसे पूछा जा रहा है 1303 में। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ थ्रू। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी उसे जो है काकतीय सेना ने पराजित किया था 1303 में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 28वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा मुद्रा जो कि लीगल टेंडर मनी कहते हैं के अर्थ से सही वर्णित करता है। इनमें से कौन सा मुद्रा को, वैध मुद्रा को जिसे हम लीगल टेंडर मनी कहते हैं, उसे सही से परिभाषित करता है या फिर अंकित करता है या फिर वर्णित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है उसे पढ़ के देख लीजिए। वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है, यही जो है वैध मुद्रा होती है। ठीक है, बाकी 3 चीजें आप पढ़ लीजिएगा, इनमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख सकते हैं 29वां क्वेश्चन कि पुल्लीकल्ली, यहाँ पे पुल्लीकल्ली किस राज्य की एक मनोरंजक लोक कला है। तो पुल्लीकल्ली किस राज्य की मनोरंजन लोक कला है, तो ये है केरल की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पुल्लीकल्ली केरल, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, किसी तत्व के तुल्यांकी भाग तथा संयोजकता के गुणनफल किसके बराबर होते हैं। किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता के गुणनफल किसके बराबर होते हैं, तो ये बराबर होते हैं परमाणु भार के। ठीक है, परमाणु भार के क्या बराबर होते हैं, किसी तत्व के तुल्यांकी भार और संयोजकता को अगर हम आपस में गुणा कर दिया जाएगा तो यहाँ से हमारा परमाणु भार निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 31वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 66 में। ठीक है, अनुच्छेद 66 में है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गैस 32वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतीक्षा नामक पहली एम्बुलेंस समुद्री एम्बुलेंस सेवा है उसे प्रारंभ की है। प्रतीक्षा नामक पहली एम्बुलेंस सेवा किस राज्य ने शुरू की है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है आपका केरल। ठीक है, केरल राज्य ने शुरू की है, ध्यान रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, तो ये हुई थी 1799 में, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हिस्सा नहीं है, में सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे जो पंजाब का भाग है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। हरियाणा और राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीनों जो है दिल्ली से लगे हुए हैं, लेकिन पंजाब जो है हरियाणा के बाद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। तो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का जो उदाहरण है वो है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा। यहीं पे 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। जो वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट होती है वो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ये प्रकाशित की जाती है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन जो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन का विषय है वो किस सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है या फिर किस सूची के अंतर्गत आता है, तो ये जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। और पेरियार अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो आप लोग सब जानते होंगे कि पेरियार अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है आपके जंगली हाथियों के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे।
जो संघ होगा उसका कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस में है? तो किस में है दोस्तों? तो ये है आपका अनुच्छेद 355 में। अनुच्छेद 355 में क्या है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ठीक है। 41वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए सर्वाधिक हानिकारक है? तो सर्वाधिक हानिकारक गैस जो कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है तो वो हो जाएगी आपकी क्लोरो। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम कहते हैं CFC, लेकिन इसमें जो क्लोरो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है आपको ओजोन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय परिषद गठन कर अंतर्राज्यीय परिषद गठन कर सकता है? तो ये गठन कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति यहाँ पे ये गठन कर सकता है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि तो गाइस नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि गाय का गर्भावधि, जो गाय का गर्भावधि होता है वो कितने दिनों का होता है? ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। तो देखिए गाय का गर्भावधि जो होता है 280 दिनों का होता है, 280 दिनों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? औरंगजेब की जो 1707 में मृत्यु हो गई थी, उसके बाद सत्ता पर कौन बैठा मुगल साम्राज्य के? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है बहादुर शाह प्रथम बैठा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? इसमें से भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? तो इसे ऑप्शन से एक बार देख लिया जाए। तो देखिए भौतिक परिवर्तन पूछा रहा है कि दूध से क्रीम अलग करना, दूध से क्रीम अलग करना, तो इसे मठ के अलग किया जाता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। पानी का बर्फ जमना, ये भी बिल्कुल सही है। आपका भौतिक परिवर्तन है, ये भी भौतिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूध से दही बनना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऊर्ध्वपातन भी जो है एक भौतिक परिवर्तन है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हुआ, दूध से दही बनना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 46वां है आपका कि 27वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जो 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल होगा 2022 में, उसका आयोजन किस देश में किया जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आयोजन किया जाएगा बीजिंग चीन में। ठीक है, बीजिंग चीन में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं और 47वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 47वां क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्यों के मध्य करों के विभाजन की सिफारिश कौन करता है? केंद्र और राज्यों के मध्य करों के विभाजन की सिफारिश जो है वित्त आयोग करता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग। ठीक है, और 48वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो जो 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप होगा उसका आयोजन जो है वो कतर में किया जाएगा। कतर जो है दोहा की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं कि 49वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह क्या कहलाता था? तो शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे, तो उसमें जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे हम कहते थे सुमंत। ठीक है, और यहाँ पे 50वां क्वेश्चन आज का लास्ट देख सकते हैं कि निम्न में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? तो प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट जो है क्या है? तो ये है फ्लोरीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो गाइस ये आज के टॉप 50 MCQs थे जो मैंने करा दिए। गाइस अगर आपको मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको उसकी भी वीडियो ला के दे देंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।